अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हम जीवन में इतने अकेले हो जाते हैं कि अकेलेपन से लड़ने की आवश्यकता होती है। और यह कहानी ऐसी ही है, ऐसे ही किसी एक लड़के के बारे में है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह अपने सपने को देखता था और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके आसपास कोई साथी नहीं था, उसके पास गाइड करने के लिए कोई नहीं था, उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और अपने सपनों को वह पूरा नहीं कर पाएगा, उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर पुस्तकालय का पता चला। वो आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे पहले कभी भी ऐसी जगह नहीं नजर आई थी। धीरे धीरे उसने पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच कितना खोए हुए हैं। वहां कितनी शांतिपूर्णता और ज्ञान का वातावरण है जो उसे संतुष्ट कर रहा था। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने ले लिया एक निर्णय कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों के बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया और अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ उसका रिश्ता बनने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ। उसे अवसर मिला कि लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया था। लोग उसे मान्यता देने लगे थे। वह लड़का अपने लक्ष्यों को और भी अग्रसर करने लगा था और सफल होने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हमारी संयमता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ा सकती है। तो अकेलेपन से मत डरिए, अकेलेपन आपकी ताकत बन सकती है। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय महाकाल।